Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this lecture video, we are going to discuss a new unit that is marketing management. और आप लोगों ने previous आप देख सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक एक यूनिट को डिस्कस किया है. इसी तरीके से मार्केटिंग मैनेजमेंट के एक एक यूनिट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके PYQ भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग UGC नेट के एस्पायरेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सके. नाउ व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू यू? सो सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे और उससे भी पहले जो एक टॉपिक आता है दैट इज मार्केट. मार्केटिंग मैनेजमेंट से भी पहले एक टॉपिक आता है मार्केट. मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट का मतलब पहले के टाइम में अलग हुआ करता था, आज की डेट में एक अलग है. ट्रेडिशनल टाइम पीरियड में एक मार्केट का अलग लेवल होता था, लैंग्वेज में एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज में, है ना, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट से. और आजकल जो मॉडर्न फेज में चल रहा है उसका मार्केट के अंदर क्या लैंग्वेज में है, मतलब जैसे कि पहले क्या हुआ करता था, प्लेस वेयर पीपल गो टू बाय एंड सेल थिंग्स, यू कैन से गुड्स. पहले क्या हुआ करता था कि सामान को बेचा और खरीदना जो एक यूनिट पे एक जगह पे किया जाता था वो होती थी मार्केट, जहां गुड्स सिर्फ सामान के बारे में बात की जाती थी. अ प्लेस वेयर बायर कम्स टू बाय थिंग्स एंड सेलर कम्स टू सेल थिंग्स. मैन्युफैक्चरिंग करके एक जगह पे लेके आते थे और गुड्स को क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे. तो वो होती थी आपकी मार्केट ट्रेडिशनल फेज में. और मॉडर्न फेज के अंदर एक ऐसी जगह जहां पे ना केवल गुड्स, नॉट ओनली गुड्स बट सर्विसेज एंड सर्विसेज ऑल्सो इंक्लूडेड. सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाता है मॉडर्न आज की डेट के टाइम पे. तो क्या चेंजेस हुए, गुड्स के साथ साथ हम सर्विस को भी कंसिडर करने लगे. ना मार्केटिंग मैनेजमेंट में आगे बढ़े तो मार्केट को हमने डिस्कस कर लिया. मार्केटिंग को, अच्छा गुड्स क्या क्या हो सकता है, ये भी गुड्स कोई प्रोडक्ट हो सकता है ना, और आपकी मतलब कोई टिकट्स वगैरह हो सकती है, कोई प्लेस हो सकता है. इसको भी डिस्कस करेंगे जब हम प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे. मार्केटिंग में अलग अलग वेरियस मिक्स होती हैं, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, है ना, तब डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. नाउ अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज मार्केटिंग, ठीक है, और मार्केटिंग सेलिंग से एनी हाउ किस तरीके से रिलेटेड है. तो सबसे पहले मार्केटिंग इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जहां पे गेटिंग पीपल इंटरेस्टेड इन योर कंपनीज प्रोडक्ट. लोग आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट में, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, हाँ ये प्रोडक्ट की कोई वैल्यू है, कोई ब्रांड है, ठीक है. और सर्विस, दिस हैपन्स थ्रू मार्केट की रिसर्च के बाद ये होता है, एनालाइज के बाद, एंड अंडरस्टैंडिंग योर आइडियल कस्टमर्स. अपने कस्टमर्स को समझो, अपने कस्टमर्स की नीड को समझो मॉडर्न फेजेस के अकॉर्डिंगली, ठीक है. उसके बाद आप मार्केटिंग को क्या कर सकते हो, बढ़ावा दे सकते हो. देखो सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे सेल कर दिया जाता है, सेल ऑफ अ प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट को सेल कर दिया तो ये सेलिंग वाली प्रोसेस हो गई. लेकिन जब प्रोडक्ट बनता भी नहीं है उससे भी पहले शुरू हो जाती है उसकी मार्केटिंग. मार्केटिंग के अंदर आपकी एडवर्टाइजिंग भी आ रही है, मार्केटिंग के अंदर आपकी सेलिंग भी आ रही है, मार्केटिंग के अंदर आपकी इवन सेल के बाद वाली सर्विस भी आ रही है ना, आफ्टर सेल सर्विस भी आ रही है. तो ये सारा कौन सा कॉन्सेप्ट के अंदर आता है आपका, ये आता है आपका मार्केटिंग. मार्केटिंग का मतलब एक प्रोडक्ट को इस तरीके से फ्रेम करो कि लोग उससे क्या हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए. नाउ इफ दिस हैपेंस थ्रू, अब ये कैसे कैसे होगा, रिसर्च करोगे आप, एनालाइज करोगे, कस्टमर की नीड को समझोगे, ठीक है. मार्केटिंग पर्टेन्स टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेसेस इंक्लूडिंग, आप मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को डेवलप किया, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया. अब देखो सेलिंग के बाद कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं. लॉजिस्टिक समझते हो ना, डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप सामान को पहुंचाते हो कस्टमर तक. तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा लेवल का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपकी प्लानिंग भी होगी और कंट्रोलिंग, प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्ट इज नोन एज मार्केटिंग,
ठीक है। अब क्या बोल रखा है, मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट की डेवलपमेंट भी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके भी सोचे जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, वन चैनल, एक चैनल के थ्रू होता है, या जीरो चैनल, कोई भी नहीं है, बीच में डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर है और कंज्यूमर है ना, कोई भी नहीं है बीच में मीडिएटरी, तो जीरो चैनल। एक है मीडिएटरी तो वन चैनल, दो मीडिएटरीज हैं तो टू चैनल, होलसेलर, रिटेलर, ठीक है। तो इस टाइप से हम लॉजिस्टिक को भी समझते हैं। तो इन्होंने बोल रखा है कि मार्केटिंग इज द ओवरऑल नेटवर्थ ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, नेटवर्थ बोल सकते हो आप प्रोडक्ट की। तो मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे लोग आते हैं और लोग क्या करते हैं, इंटरेस्टेड कस्टमर को पकड़ते हैं और उनको क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड का मतलब क्या है, पहले डिमांड को पहले से ही एनालाइज करना कि ये प्रोडक्ट इतने टाइम में क्या होगा, फ्यूचर में इसकी इतनी मार्केटिंग हो सकती है। डिमांड फोरकास्टिंग इज एन एसेंशियल एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है इन सेल्स एंड मार्केटिंग। जो डिमांड फोरकास्टिंग है, फोरकास्टिंग मतलब पहले से ही एनालाइज करना डिमांड को, डिमांड फोरकास्टिंग है वो बहुत जरूरी एक्टिविटी है, किसके लिए, सेल्स के लिए और मार्केटिंग के लिए। क्यों, क्योंकि अगर सपोज हम पहले से ही डिमांड की फोरकास्टिंग नहीं करेंगे तो इन दैट केस ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का होते हुए भी वो क्या हो जाएगा, उसकी जो डिमांड हो जाएगी वो डिक्लाइन हो जाएगी, अगर हम मार्केटिंग पे उसकी एडवर्टाइजिंग प्रमोशन नहीं करेंगे तो। द डिमांड फोरकास्टिंग, जो डिमांड फोरकास्टिंग होती है हैज टू बी डन सो दैट, इस तरीके से करनी चाहिए, एनालाइज जो प्लानिंग कर रहे हो आप डिमांड की वो इस तरीके से करनी चाहिए दैट कंपनी डज नॉट स्टोर ह्यूज इन्वेंट्रीज, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंट्रीज रख ली आपने संभाल के, आपने इतनी इतनी मैन्युफैक्चरिंग कर दी, एंड एट द सेम टाइम डज नॉट अंडर यूटिलाइज इट्स ऑपरेशन सेटअप। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ही कम अमाउंट में आप इन्वेंट्रीज अपने पास रख रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा स्टॉक में आप प्रोडक्ट को रख रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डिमांड फोरकास्टिंग इसीलिए जरूरी है, प्लान इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में फंडिंग्स रख रहे हो या बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके रख रहे हो तो भी उसके नुकसान होते हैं, और अगर शॉर्टेज होता है प्रोडक्ट का तो भी उसके नुकसान होते हैं। बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, इन सब चीजों को देखते हुए अलग अलग टाइप्स की डिमांड होती है मार्केट के अंदर। फर्म कैन देयर बाय हैव अ प्रॉपर फोरकास्ट, और क्या होता है, प्रॉपर एनालाइज करना पड़ता है, प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कितनी करनी है, किस प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में कितनी होगी, उसके बेसिस पे उस पे उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एंड कैन प्लान, और प्लान किया जा सकता है इन्वेंट्रीज उसके हिसाब से। तो डिमांड फोरकास्टिंग क्यों क्यों जरूरी है, डिमांड फोरकास्टिंग इसलिए जरूरी है ताकि वो प्लान कर सके इन्वेंट्रीज को, जो ना तो बहुत ज्यादा एक्सेस में हो और ना बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो उसकी, ठीक है। मीटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, कितने टाइप्स की डिमांड हो गई, 8 टाइप्स की मार्केटिंग में, विच हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, जो देखना पड़ता है मार्केटिंग मैनेजर को ड्यूरिंग डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग करते वक्त मैनेजर ये ध्यान रखता है, क्या ध्यान रखता है मार्केटिंग मैनेजर, कि कौन सी डिमांड ज्यादा है, कौन से टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो वो मार्केट में उस हिसाब से लॉन्च होनी चाहिए। नाउ 8 टाइप्स में सबसे पहले आती है नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड का मतलब ऐसी डिमांड जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं होती, मतलब नेगेटिव, जिसकी डिमांड हम करना नहीं चाहते। जैसे कि मान लो डेंटिस्ट के पास कौन जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता, और इवन हम प्रिवेंशंस लेते हैं इसके पास ना जाने के लिए, जैसे कि 2 times ट्वाइस अ डेली, ब्रश ट्वाइस अ डेली, ठीक है। तो ये क्या है, प्रिवेंशंस ले रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को हमें ना लेना पड़े, तो ये नेगेटिव डिमांड है। सबसे पहली टाइप की डिमांड हो गई नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड अकर्स व्हेन अ प्रोडक्ट इज डिसलाइक्ड बाय ऑल इट्स टारगेट कस्टमर, किसी को पसंद नहीं है इनके पास जाना लेकिन फिर भी क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो क्या हो गया, ये टारगेट कस्टमर इन जनरल, द प्रोडक्ट इज गुड, अच्छा है प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी अच्छी है, अफोर्डेबिलिटी है,
and many other things, but its demand is going negative. लेकिन डिमांड कोई नहीं करना चाहता, कोई नहीं चाहता प्रोडक्ट को। अब वो मजबूरी है कि इसकी डिमांड होती जाती है। जैसे कि डेंटिस्ट के पास जाना, या आप कुछ एजुकेशनल कोर्सेज को भी देखोगे ना, वो भी इसका एग्जाम्पल होते हैं। बिकॉज द कस्टमर डोंट नीड इट, कस्टमर को जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड नेगेटिव डिमांड की तरह होती है। ये भी कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करना चाहता, कंज्यूमर डज नॉट want to consume, बट वो इतना एडिक्टेड है कि वो मजबूरी में करता है। ठीक है, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, उस टाइप के, क्योंकि ये इंजीरियस है, पता है सामने वाले को कि इसको कंज्यूम करने से नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इसके लिए इतना एडिक्टेड है कि वो उसको कंज्यूम करता है। नेगेटिव डिमांड, अ कंज्यूमर डोंट फील द अर्ज और रिक्वायरमेंट टू बाय, उसको मन ही नहीं करता उस टाइप के सामान को खरीदने का, किसमें, नेगेटिव डिमांड में, बट टू बाय द प्रोडक्ट। बट इन अनहोलसम डिमांड में क्या होता है, कंज्यूमर बैडली वांट्स द प्रोडक्ट, चाहिए ही चाहिए, बट शुड नॉट डिजायर, इच्छा नहीं है उसकी, लेकिन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में उसकी नीड है, और टेक द डिसीजन टू बाय इट, खरीद लेता है। दिस प्रोडक्ट कैन बी, कौन से हो सकते हैं, अल्कोहल, मूवीज, फायर अलार्म्स हो सकते हैं, क्रैकर्स हो सकते हैं, अल्कोहल एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड कौन सी होती है, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं या ऐसे आपके कोर्सेज वगैरह है जिनकी जो डिमांड है वो आप क्या होती जा रही है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन दिस टाइप ऑफ डिमांड अ मार्केटर थिंग्स, मार्केटर सोच रहा है कि भाई इसकी डिमांड है, लेकिन एक्चुअल में इसकी डिमांड ही नहीं है। There is a demand for the product in the market, but in reality वास्तव में कोई भी डिमांड नहीं है। This type of demand can be more easily, समझ कैसे पाओगे आप, एग्जाम्पल से। बहुत सारे एजुकेशनल कोर्सेज हैं, कंप्यूटर कोर्सेज हैं जो कि डिमांड में ही नहीं है, are one of such example by the market, are one of such example of non marketing। अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हो, मोबाइल फोन्स मेड बाय, जो कि ब्लैकबेरी वगैरह HTC बनाते हैं, जो कि आज की डेट में डिमांड में नहीं है, और स्टिल द कंपनीज कीप ऑन प्रोड्यूसिंग दैम, फिर भी उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में नहीं है, लेकिन लोग अजम्पशन करते हैं कि इनकी डिमांड फ्यूचर में हो सकती है। सो बेसिकली अभी हम लोगों ने कितनी टाइप्स की डिमांड को डिस्कस किया, नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड कौन सी डिमांड थी, जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, फिर हमने अनहोलसम डिमांड को पढ़ा, इसमें किसका एग्जाम्पल हो गया, डेंटिस्ट, या आप बोल सकते हो इंश्योरेंस। लोग पसंद ही नहीं करते ऐसे प्रोडक्ट को, डज नॉट लाइक इट। अनहोलसम में डिजायर नहीं है, चाहते नहीं है, लेकिन एडिक्टेड है। अल्कोहल इज द एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम में याद आ जाएगा कि किसकी क्या थी। नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग डिमांड, डिक्लाइनिंग ही थी ना लास्ट वन, नॉन एग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टेंस में नहीं है, एग्जिस्टिंग क्या, कौन सी हो जाएगी इसमें, कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, या कीपैड फोन्स भी आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड मतलब जो लेटेस्ट वाली डिमांड होती है, आप देखते हो ना कि डे टू डे पे नए नए फोन्स का लेटेस्ट वो वर्जन निकलता रहता है, उसके बेसिस पे। इट मीन्स दैट द डिमांड फॉर विच द प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल, डिमांड अवेलेबल नहीं है, डिमांड फॉर विच द प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इज नॉट डेवलप टू डेट। कभी कभी हम लोग ऐसे सर्च करते हैं कि लाइफ टाइम चार्जिंग लैपटॉप, ऐसे लैपटॉप्स नहीं बन सकते कि लाइफ टाइम तक को हमें चार्ज ही ना करना पड़े। तो ऐसी कुछ डिमांड्स होती हैं जो कि अभी आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो क्या हो सकती है, डिमांड हो सकती है उनकी ज़्यादा। तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, इस टाइप की इवोल्यूशन ऑफ स्मार्टफोन्स और मोबाइल फोन्स, कितनी तेजी से क्या हो रहा है, नया नया वर्जन आता रहता है। तो ये लेटेंट डिमांड है, इसको लेटेस्ट के नाम से भी आप जान सकते हो, लेटेस्ट डिमांड भी बोल सकते हो।
लेटेस्ट डिमांड सिर्फ याद करने के लिए आई है। नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग डिमांड, जिसकी डिमांड घटती जा रही है फॉर द टाइम बिंग। जैसे पहले सीडीज वगैरह चलती थी, डीवीडी, अब क्या हो रहा है, अब तो वो तो नॉन एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिक्लाइन होती जा रही है। डिक्लाइनिंग डिमांड एज द नेम सजेस्ट का मतलब डिमांड फॉर द प्रोडक्ट हुज डिमांड इज डिक्लाइनिंग। वक्त के साथ साथ डिमांड क्या हो रही है, उसकी कम होती जा रही है। इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, इट मे बी ड्यू टू न्यू इन्वेंशन, नए नए इन्वेंशन हो गए पर्टिकुलर प्रोडक्ट फील्ड में, या बैड मार्केटिंग, ब्रांड मार्केटिंग अच्छी नहीं थी, या क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी डिमांड क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। देयर आर वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट इन विच द कमिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी रिजल्ट इन डिक्लाइनिंग ऑफ प्रीवियस टेक्नोलॉजी। मतलब अगर न्यू फोन आने से, न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने से जो प्रीवियस वाली है उसकी टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसकी डिक्लाइनिंग, उसकी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, और नए वाले की डिमांड बढ़ जाती है। दैट इज लेटेंट डिमांड। जैसे कि अगर वर्जन आता है, फर्स्ट वर्जन, सेकंड वर्जन, तो अगर सेकंड वर्जन पहले आया, अब आया फर्स्ट वर्जन, ठीक है, मान लो सेकंड वर्जन पहले आया था, उसकी डिमांड उस टाइम पे लेटेंट थी, बहुत लेटेस्ट में चल रहा था, आते ही मतलब उसकी ज़्यादा डिमांड हो रही थी। अब आ गया फर्स्ट वर्जन, ठीक है, तो उस केस में अब उसकी जो सेकेंड वर्जन की डिमांड क्या हो गई, डिक्लाइन करने लगी, और इसकी डिमांड क्या हो गई, लेटेंट डिमांड हो गई। अब तो आप लोग समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रही हूँ। नाउ द नेक्स्ट वन इज इरेगुलर डिमांड। ये तो बहुत बच्चों को पता भी होगी। इरेगुलर डिमांड का मतलब होता है सीजन के अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट करना। मतलब जैसे सीजन है अगर उसका, तो बहुत पीक पॉइंट पे चलती रहेगी, अदरवाइज सीजन खत्म तो उसकी डिमांड बिल्कुल नीचे वाले फेज में चली जाएगी। जैसे कि गर्मियों के टाइम पे एसीज है, अम्ब्रेलाज हैं, विंटर सीजनल टाइम पे मतलब रेनी सीजन में अम्ब्रेलाज वगैरह हो गए। तो ये क्या हो गया, जब सीजन आया तो इनकी डिमांड ओवरफुल होती है, उसके बाद डिक्लाइन कर जाती है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द सीजन और टाइम बेस्ड नीड्स ऑफ द प्रोडक्ट। द कस्टमर ओनली वॉन्ट्स द प्रोडक्ट। कस्टमर क्या होता है, वो ये चाहता है प्रोडक्ट को कुछ सर्टेन पीरियड के लिए। मतलब जैसे रेनी सीजन में, रेनी सीजन में क्या चाहिए मुझे, अम्ब्रेला, रेनकोट, तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। या समर सीजन में कुछ टाइम पीरियड के लिए, मतलब कुछ टाइम पीरियड, ऐसे नहीं कि एक दो दिन के लिए, ऐसा नहीं होता। एक दो दिन वाली भी अभी सीखेंगे कौन सी होती है, एक समर सीजन में, ठीक है, एसी की डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ड्यू टू विच दे ओनली बाय द प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर सीजन में क्या होता है, वो डिमांड ज़्यादा की जाती है। एयर कंडीशनर, सीजनल क्लोथ इसके बेस्ट एग्जाम्पल है इरेगुलर डिमांड के, ठीक है। नेक्स्ट इज फुल डिमांड। फुल डिमांड वर्ड से समझ आ रहा है जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। मतलब जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उतनी क्या हो रही है, जितनी सप्लाई हो रही है सारी की सारी बिक जा रही है। डिमांड जैसे कि फोन्स हो गए एमआई के और इनके वन प्लस के फोन्स हो गए, जैसे ही मार्केट के अंदर एंटर करते हैं मार्केट में सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो इफ अ कंपनी इज हैविंग फुल डिमांड तो वो उसका बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है, और उस सिनेरियो में वो क्या होती है, उसकी बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है। फॉर दैट कंपनी इट इज द स्टेट ऑफ मार्केट वेयर द सप्लाई किसके बराबर है, सप्लाई डिमांड के। इट मीन्स उसका ये मतलब है कि जो कस्टमर हैं फॉर दैट प्रोडक्ट आर लॉयल, वो क्या है, प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं, ब्रांड को छोड़ेंगे नहीं। टू द ब्रांड ऑल्सो मेक श्योर, ब्रांड भी सोचता है कि भाई कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट दो ताकि वो हमारे साथ अटैच रहे। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, क्या कह सकते हैं इसको, फुल मार्केट कवरेज। फुल मार्केट कवरेज क्यों, क्योंकि डिमांड और सप्लाई बराबर है यहाँ पे। एज मोस्ट ऑफ द मार्केट डिमांड हैज बीन कंप्लीटेड, ज्यादातर डिमांड क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। डिमांड जितनी थी वो सप्लाई के बराबर है। एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, डिमांड का आर द बेस्ट एग्जाम्पल स्मार्टफोन्स, एमआई, वन प्लस। द प्रोडक्ट ऑफ दीज ब्रांड्स गेट सोल्ड आउट व्हेनेवर दे लॉन्च अ न्यू मॉडल। जैसे ही नया मॉडल निकलता है उनकी डिमांड फुल हो जाती है, डिमांड बराबर सप्लाई, तो उस केस में कंपनी को क्या होता है, ज्यादा बेनिफिट होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ओवरफुल डिमांड। ओवरफुल डिमांड क्या होती है, जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है। देखो
अभी दो टाइप में कंफ्यूज हो गए आप लोग। एक हमने सीखा इर्रेगुलर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, इर्रेगुलर डिमांड, और एक है ओवरफुल डिमांड। क्या है इन दोनों में सिमिलैरिटी और क्या है इन दोनों में कंफ्यूजन? देखो क्या बोल रखा है इन्होंने, ओवरफुल डिमांड का मतलब है कुछ टाइम पीरियड के लिए डिमांड बहुत ज्यादा हो जाना और फिर क्या हो जाना, सर्टेन पीरियड के बाद कम हो जाना। दोनों में यही होता था। इर्रेगुलर डिमांड कौन सा था, सीजनल वाली थी, ठीक है, सीजन हुआ तो डिमांड हुई और सीजन खत्म हुआ डिमांड खत्म हुई। ये भी कुछ सर्टेन पीरियड के लिए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि ये थोड़े से लंबे टाइम के पीरियड के लिए होती है, ये 1 डे 2 डे या 3 डे के लिए होती है। जैसे कि मान लो होली है, होली से पहले जो टिकट्स वगैरह होंगी, होली है दिवाली है तो टिकट्स क्या होंगी उस टाइम पे, बहुत महंगी है ना। ईद हो गई, तो ये सारे ऐसे फेस्टिवल्स वगैरह के टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड होती है टिकट्स, मतलब लोग इधर से उधर ट्रैवल ज़्यादा कर रहे हैं तो टिकट्स को बढ़ा दिया उन्होंने, तो वहाँ पे तब भी डिमांड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये थोड़े ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होती है रेगुलर, क्यों, क्योंकि देखो पूरा समर सीजन चलेगा, समर सीजन छोटा मोटा तो है नहीं, रेनी सीजन पूरा कवर होगा। तो ये कौन सी डिमांड होती है, रेगुलर डिमांड। और ये ओवरफुल डिमांड होती है कि जब एक सर्टेन पीरियड 2-4 दिन का टाइम फ्रेम है तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द अदर टाइम पीरियड। सडनली पीपल आर लाइकली टू बाय मोर प्रोडक्ट, दीज क्रिएट अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, सप्लाई कम हो गई एट एन इंक्रीज प्राइजेस, प्राइजेस क्या हो गए, बढ़ा दिए। आर्टिफिशियल स्टॉक क्रिएट्स डिमांड, फॉर एग्जाम्पल ईद के टाइम पे प्राइस जो ट्रेन के होते हैं, बस के होते हैं, ये बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल स्टॉक क्रिएटेड बाय द सेलर। सेलर क्या होता है, मतलब ये दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, दैट इज वाई क्या हो गया है, डिमांड इसकी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। Now this is all about the demand forecasting and the next one point is types of demand, ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। Now what is the evolution of marketing? इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग क्या है, जैसे जैसे आपका मार्केटिंग डेवलप हुई फेजेस में तो क्या हुआ, मार्केट इवॉल्व हुई अलग अलग फेजेस में। मतलब 1900 के टाइम पे मार्केट की अलग डेफिनेशन थी, आज की डेट में मार्केट की अलग डेफिनेशन है। तो ये क्या है, इवॉल्व हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है मार्केटिंग के फेजेस में। पहले के टाइम पे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ज़्यादा फॉलो होता था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता था, अब इंटीग्रेटिव मार्केट वगैरह फॉलो होती है, हॉलिस्टिक मार्केट फॉलो होती है। तो ये क्या है, इवोल्यूशन है। मार्केटिंग इवोल्यूशन रेफर्स टू, मार्केट का इवोल्यूशन का मतलब है डिस्टिंक्ट फेजेस, अलग अलग फेजेस दैट businesses have gone through, बिजनेस को अलग अलग फेजेस से जाना पड़ता है। they continue to seek new and innovative ways to achieve, maintain and increase revenue, रिवेन्यू को कमाने के लिए, पैसे को कमाने के लिए बिजनेस को अलग अलग फेजेस से गुजरना पड़ता है और मार्केट में डेवलपमेंट होती है, ठीक है। जैसे कि कस्टमर सेल्स एंड पार्टनरशिप, सिंस द 90s के टाइम पे वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज की जाती थी, लेकिन आज की डेट में वो अप्रोचेस और जो स्टाइल्स हैं वो अलग हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग को डिस्कस कर लिया, मार्केटिंग के इवोल्यूशंस। अब इवोल्यूशन के अंदर मार्केटिंग में अलग अलग अप्रोचेस होती है, ठीक है, मार्केटिंग में अलग अलग अप्रोचेस होती है। कौन कौन सी, जैसे कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, इसके अंदर क्या बोलता था कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बोलता था कि आप प्रोडक्ट को बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ ज्यादा से ज्यादा, मोर द प्रोडक्ट, मोर द प्रोडक्ट, ज्यादा प्रोडक्ट होगा तो मोर द सेल, ज्यादा सेलिंग होगी, मोर द सेल विल लीड टू मोर द बेनिफिट, और कंपनी को जब सेलिंग ज्यादा होगी तो उससे बेनिफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये अज्यूम करता था कि कंज्यूमर वर मोस्टली इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट, ज्यादातर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी में इंटरेस्टेड हैं, एंड प्राइस नॉट नेसेसरीली प्रोडक्ट फीचर्स, प्राइस मैटर नहीं करता,
प्राइस मैटर नहीं करता। एज अ रिजल्ट कंपनी कंसंट्रेटेड ऑन हाई प्रोडक्शन, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करो, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करो, कॉस्ट को कम करो। क्यों? क्योंकि क्वालिटी मैटर नहीं करती कस्टमर के लिए, क्वालिटी डज नॉट मैटर। और क्वालिटी मैटर किस प्रोजेक्ट में की थी? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लोग सीखते हैं कि क्वालिटी पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता था कि क्वालिटी के बेसिस पे प्राइस कैलकुलेट करेगा कस्टमर, ठीक है। एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही लार्ज अमाउंट में उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा दो, ठीक है, इतनी ज्यादा मतलब उसकी कॉस्ट को कम कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा करो, एडवर्टाइजिंग ज्यादा करो, ठीक है। ये कहता था आपका एडवर्टाइजिंग ज्यादा करो, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये सेलिंग कॉन्सेप्ट था। इसका बेसिकली मुद्दा है कॉस्ट को कम करो। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ये कहता था कॉस्ट को कम करो और क्या करो, प्रोडक्शन ज्यादा करो। प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो एनी हाउ कॉस्ट पे तो इम्पैक्ट पड़ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कॉन्सेप्ट जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, उसके फीचर्स पे फोकस करो। अगर जो कंज्यूमर है उसको अच्छी क्वालिटी मिलेगी तो वो कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार है प्रोडक्ट का। नाउ द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द 1920s, कहाँ तक? 1950s तक। द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट डोमिनेटेड विद द प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। With the product availability, a thing of the past, consumer began to favor products that offered quality. क्वालिटी पे ज़्यादा emphasize करो, फोकस करो परफॉर्मेंस पे, एंड इनोवेटिव फीचर्स, अलग अलग क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बनाओ, क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बनाओ, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स को इन मैन्युफैक्चरिंग करो। एज अ रिजल्ट कंपनी कंसंट्रेटेड, कंपनी ने क्या किया, मेकिंग सुपीरियर प्रोडक्ट, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट बनाए, एक से इम्प्रूविंग दैम ओवर टाइम। लेकिन इससे एक नुकसान ये हुआ कि जैसे ही आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत इनहेंस करते हो, दैट विल लीड्स टू एन अफेक्ट टू प्राइस, अफेक्ट करेगा ये प्राइस को भी, तो हर कोई उसको अफोर्डेबल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज 1950 के बाद वाला फेज। मास प्रोडक्शन हैड बिकम द नॉर्म रेदर देन एक्सेप्शन। फिर कंपटीशन अब बढ़ गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और एंड देयर वाज लिटिल अनफुलफिलमेंट डिमांड, डिमांड पूरी नहीं हो रही थी मार्केट प्लेस में। मार्केटिंग इवॉल्व फ्रॉम सिंपलिंग प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, मतलब सेलिंग करो, सेल्स करो ज्यादा से ज्यादा थ्रू डिफरेंट प्रमोशंस, प्रमोशन करके सेलिंग करो, मतलब लोगों को कुछ भी पकड़ा दो, लोगों को मतलब सेलिंग करो, ऑल ओवर द मास प्रोडक्शन करो प्रमोशन के थ्रू, या आप बोल सकते हो प्रमोशन के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, ठीक है, लेवल पे। फिर उसके बाद प्रोडक्ट दैट कस्टमर्स वांटेड टू, ट्राइंग टू परसुएड कस्टमर, कस्टमर को परसुएड करो, इन्फ्लुएंस करो कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले। इतनी बार एडवर्टाइजिंग करो, इतनी बार एडवर्टाइजिंग करो कि लोगों के मन में उस प्रोडक्ट को लेके एक सोच आ जाए कि भाई ये प्रोडक्ट है क्या, ठीक है। एडवर्टाइजिंग के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, पब्लिसिटी के थ्रू, किसी भी तरीके से लोगों को वो प्रोडक्ट अपनी सेलिंग, पर्सनल सेलिंग के थ्रू लोगों तक पहुंचाओ अपनी बात को। नाउ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाज बिल्ट ऑन द प्रीमाइस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन विल अचीव इट्स गोल। देखो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ना कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर बेस्ड था कि कस्टमर जो चाहता है उसको दो कस्टमर को, ठीक है। कोई भी टाइप की डिमांड हो, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन फुलफिल होनी चाहिए। गोल व्हेन इट सेटिस्फाई, किसकी नीड्स को फॉलो करोगे आप, कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को। और उससे हुआ क्या, एज अ रिजल्ट फर्म बिगेन टू फोकस, फर्म ने किस पे फोकस करना शुरू कर दिया, फर्म ने फोकस करना शुरू कर दिया कंज्यूमर की नीड को। बिफोर डेवलपिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने से पहले कंज्यूमर को देखो कि कंज्यूमर चाहता कौन सा प्रोडक्ट है, रेदर देन डेवलपिंग प्रोडक्ट एंड देन ट्राइंग टू सेल। ऐसा मत करो कि प्रोडक्ट बना लिया अब उसे बेचने की कोशिश करो कंज्यूमर को। कंज्यूमर से ये पूछो उसको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, उसके बाद वो क्या करो, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करो। मैन्युफैक्चरिंग करनी है बाद में, पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना है।
नाउ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाज आल्सो स्टार्ट, एक रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट किया कि कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, कस्टमर और सेलर के बीच में। मार्केटिंग फॉस्टरिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एक सामान बेच दिया और फिर वो कस्टमर चला गया, एक लॉन्ग टर्म ब्रांड नेम एग्जिस्ट करो ताकि जो गुडविल हो आपकी वो दोबारा से आपका कस्टमर आपके पास आ सके। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में एक रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट की भी बात की गई थी विद द कस्टमर इन ऑर्डर टू इंश्योर रिपीट सेल। देखो रिपीट सेल कैसे आएगी, जब आप कस्टमर से अच्छे से पोलाइट वे में बात करोगे, एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करोगे, ये दिखाओगे कि हाँ भाई आप हमारी प्रेफरेंस हो, एंड अचीव स्टेबल रिलेशनशिप एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट, कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट को कम करो, सिर्फ प्रॉफिट बेनिफिट के बेसिस पे बात मत करो, ठीक है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किसकी, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के बारे में था कि पहले कस्टमर से पूछो कि उसको नीड क्या है, देन आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करो, और एज कंपेयर टू पहले मैन्युफैक्चरिंग करो फिर उसको सेल करो। नाउ द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कौन सा है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सिंपल है, कंपनी मेक्स गुड मार्केटिंग डिसीजन बाय कंसीडरिंग नॉट ओनली कस्टमर। देखो पहले हमने किसकी बात की, प्रोडक्शन की, लार्ज लेवल पे आप सामान को बनाओ। सेकंड हमने किसकी बात की, क्वालिटी की, प्रोडक्ट क्वालिटी से इनहेंस होता है। नेक्स्ट बात की क्वालिटी के बाद सेलिंग की, मतलब जो हम लोगों ने सामान बनाया है थ्रू डिफरेंट एडवर्टाइजिंग प्रमोशन के थ्रू लोगों तक पहुंचाओ। नाउ उसके बाद बात करी हमने मार्केटिंग की कि कस्टमर की नीड को समझो, कस्टमर जो चाहता है वो प्रोडक्ट सेल करो। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि कस्टमर को तो बहुत डिफरेंट टाइप्स की नीड होती है, तो क्या सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के साथ क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ नॉर्म्स कुछ रूल्स भी फॉलो करके मैन्युफैक्चरिंग करो, ठीक है। नीड्स, ठीक है, कस्टमर की नीड्स तो फॉलो करो, बट एडिशनली द बैलेंस बिटवीन दोज वांट्स एंड नीड्स एंड द कंपनीज कैपेबिलिटी, कंपनी क्या लायक भी है, कंपनी को क्या लीगली अलाउड भी है। जैसे कि एक प्रोडक्ट है, मान लो ड्रग्स है आपका, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो क्या ये लोगों की वांट नहीं है, क्या कंज्यूमर इसको चाहता नहीं है क्या खरीदना, कंज्यूमर वांट है, लेकिन क्या ये लीगल है, नो इट्स नॉट लीगल। तो आपको ये नहीं देखना कि ऐसे भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करोगे जो कि लोगों की नीड है, लोगों की नीड है लेकिन एक लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए, ठीक है, तो ये वाली मैन्युफैक्चरिंग हो गई इलीगल। सोसाइटी की लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को देखते हुए भी आज भला कर रहे हो और बाद में वो जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, तब द कॉन्सेप्ट एम्फेसाइज, ये कॉन्सेप्ट किस पे फोकस करता है, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान रखो दैट कंपनीज बियर, कंपनी को कुछ अपनी मोरल ड्यूटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देख के चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट बना के तैयार कर दोगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे किसके थे, सोसाइटल कॉन्सेप्ट। नाउ अभी हम लोगों ने इन सारे टॉपिक्स में मार्केटिंग मैनेजमेंट से स्टार्ट किया, मार्केटिंग मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन में मार्केट को डिस्कस किया, देन मार्केटिंग, उसके बाद मार्केट के लिए सेलिंग किस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है, और फिर इनके सारे अप्रोचेस और फेजेस को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इन पॉइंट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और मार्केटिंग मैनेजमेंट के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आप लोगों को उसका रिवर्ट मिल जाएगा। और आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।